जिस प्रकार एक ही जल को कोई वारी कहता है और कोई पानी, कोई वाटर कहता है तो कोई एक्का, उसी प्रकार एक ही सच्चिदानंद को देश भेद के अनुसार कोई हरि कहता है तो कोई अल्लाह, कोई गाड कहता है तो कोई ब्रह्म। जिस प्रकार कुम्हार के यहाँ हंडी, गमले, सुराही, संकोरे आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं, परंतु सभी एक ही मिट्टी की बनी होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक होते हुए भी देश कालादि के भेदानुसार भिन्न भिन्न रूपों और भावों में प्रकट होते हैं। जैसे एक ही शक्कर की मिठाई के अलग अलग आकार बनाए जाते हैं, वैसे ही एक ही ईश्वर विभिन्न देश काल में विभिन्न नाम रूपों में पूजे जाते हैं। सोने से नाना प्रकार के गहने बनाए जाते हैं। गहनों के नाम और आकार अलग अलग होने पर भी वे सभी एक ही सोना है। इसी तरह एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न नामों और रूपों में पूजे जाते हैं। साधक की भावना के अनुसार उनकी विभिन्न भावों से पूजा हो सकती है। कोई पिता या माता के रूप में, कोई सखा या प्रेमास्पद के रूप में, कोई अंतरात्मा प्राणधन के रूप में, तो कोई अपनी संतान के रूप में उनकी आराधना करता है। परंतु इन सभी भावों के भीतर से उस एक ही ईश्वर की पूजा होती है। एक बार बर्दवान के महाराजा की सभा में पंडितों के बीच आपस में तर्क विचार छिड़ गया। शिव बड़े हैं या विष्णु? कोई कहता शिव बड़े हैं तो कोई कहता विष्णु बड़े हैं। जब विवाद बढ़कर झगड़े में परिणत हो गया तो एक विद्वान पंडित से निर्णय पूछा गया। उन पंडित ने कहा, महाशय, मैंने न तो शिव को देखा है न विष्णु को, भला मैं कैसे कहूं कि कौन बड़ा है? एक देवता की दूसरे देवता के साथ इस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हें किसी एक देवता के दर्शन हो जाए तो तुम देखोगे कि सभी देवता उस एक ही परब्रह्म के प्रकाश हैं। विभिन्न धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न पथ हैं। बड़े तालाब में बहुत से घाट होते हैं। किसी भी घाट से उतरने पर एक ही पानी मिलता है। इसलिए मेरा घाट अच्छा है, तुम्हारा घाट नहीं, इस तरह परस्पर झगड़ना निरर्थक है। इसी प्रकार सच्चिदानंद सरोवर में भी अनेक घाट हैं। सभी धर्म मानो एक एक घाट हैं। यथार्थ में व्याकुल होकर लगन के साथ इनमें किसी भी एक घाट के सहारे आगे बढ़ तुम अवश्य ही सच्चिदानंद सरोवर में उतर सकोगे। ऐसा कभी न कहो कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। ईश्वर के अनंत नाम और अनंत रूप हैं। जिस नाम और जिस रूप में तुम्हारी रुचि हो, उसी नाम से और उसी रूप में तुम उन्हें पुकारो, तुम्हें उनके दर्शन मिलेंगे। जैसे काली घाट के काली मंदिर में जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, वैसे ही भगवान के घर जाने के लिए भी बहुत से रास्ते हैं। हर एक धर्म एक एक राह है। जिस समय कलकत्ते में एक ओर हिंदू और दूसरी ओर ब्राह्म धर्म का जोरों से प्रचार चल रहा था, उस समय किसी ने जाकर श्री रामकृष्ण से इन दो मतों के बारे में उनकी राय पूछी थी। श्री रामकृष्ण ने कहा था, मैं देख रहा हूं कि मेरी ब्रह्ममयी मां दोनों के द्वारा अपना कार्य करा ले रही है। किसी ब्राह्म सज्जन के द्वारा पूछे जाने पर कि ब्राह्म धर्म और हिंदू धर्म में क्या भेद है, श्री रामकृष्ण ने कहा था, शहनाई में एक ही स्वर अलापने और अलग अलग धुनें बजाने में जो अंतर है वही। ब्राह्म धर्म मानो ब्रह्म का एक ही स्वर लगाकर बैठा है, जबकि हिंदू धर्म उसमें से अलग अलग सुर तान लय निकालते हुए तरह तरह की राग रागिनियां बजा रहा है। जिस प्रकार छत पर चढ़ने के लिए निसैनी, बांस, रस्सा, सीढ़ी आदि अनेक उपाय हैं, उसी प्रकार ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए भी अनेक उपाय हैं। प्रत्येक धर्म ही एक एक उपाय बताता है। गैस बत्ती की रोशनी नाना स्थानों में नाना प्रकार से प्रकाशमान होती है, परंतु आती है एक ही आधार से। इसी तरह विभिन्न समय में विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों के धर्मगुरु उस एक ही परमेश्वर से आते हैं और ईश्वरीय आलोक से सबको प्रकाशित करते हैं। सभी सियारों की पुकार एक सी होती है। सभी ज्ञानियों का उपदेश एक ही होता है, धर्मांधता का कारण तथा उसे दूर करने का उपाय। अज्ञान के ही कारण मनुष्य अपने स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए व्यर्थ का शोर मचाता है। जब चित्त में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो सब सांप्रदायिक कलह शांत हो जाते हैं। दो आदमियों के बीच घोर विवाद छिड़ गया। एक ने कहा, उस खजूर के पेड़ पर एक सुंदर लाल रंग का गिरगिट रहता है। दूसरा बोला, तुम भूल करते हो, वह गिरगिट लाल नहीं नीला है। विवाद करते हुए कुछ निश्चय न कर पाने के कारण अंत में दोनों जन उस खजूर के पेड़ के नीचे जाकर वहां रहने वाले आदमी से मिले। उनमें से एक ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हारे इस पेड़ पर एक लाल रंग का गिरगिट रहता है ना? वह आदमी बोला, जी हां। तब दूसरे ने कहा, अजी क्या कहते हो? वह गिरगिट लाल नहीं, नीला है। वह आदमी बोला, जी हां। वह जानता था कि गिरगिट बहुरूपी होता है, सदा रंग बदलता रहता है, इसलिए उसने दोनों की बात में हामी भरी। सच्चिदानंद भगवान के भी अनेक रूप हैं।
जिस साधक ने उनके जिस रूप का दर्शन किया है वह उसी रूप को जानता है, परंतु जिसने उनके बहुविध रूपों को देखा है वही कह सकता है कि ये विविध रूप उस एक ही प्रभु के हैं। वे साकार हैं, निराकार हैं, तथा उनके और भी कितने प्रकार हैं यह कोई नहीं जानता। बड़े तालाबों में स्वच्छ जल में दल नहीं होता, वह छोटी सड़ी तलैया में ही पैदा होता है। इसी प्रकार जिस संप्रदाय के लोग शुद्ध, उदार, निःस्वार्थ भाव परिचालित होकर कार्य करते हैं, उसमें फूट होकर दल निर्माण नहीं होते। दल तो उसी संप्रदाय में बनते हैं जिसके लोग स्वार्थी, कपटी और कट्टर होते हैं। क्या दल बनाना अच्छा है? बहते प्रवाह में कभी दल नहीं उगता। छोटी तलैया के जमे हुए सड़े पानी में ही दल पैदा होता है। जिसका मन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर व्याकुल होकर दौड़ रहा है, उसकी अन्य किसी ओर दृष्टि नहीं रहती। जिसकी दृष्टि मान सम्मान पर निबद्ध रहती है, वही दल बनाना चाहता है। अपनी अपनी जमीन को सभी लोग घेरा लगाकर अलग कर सकते हैं, परंतु आकाश को कोई घेर कर खंडित नहीं कर सकता। सभी खंडित भूमिभागों के ऊपर एक अखंड आकाश विराजित है। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने ही धर्म को सत्य और श्रेष्ठ समझता है, परंतु चित्त में यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह देखता है कि सभी धर्म मतों के पीछे एक अखंड सच्चिदानंद विराजमान है। विभिन्न धर्मों के प्रति उचित मनोभाव, भगवान एक हैं, यह दृढ़ विश्वास लेकर जो साधना करेगा उसे अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी। फिर वह चाहे जिस भाव से, जिस रूप में उनकी आराधना क्यों न करे। भगवान का नाम और चिंतन तुम चाहे जिस रीति से करो, उससे कल्याण ही होगा। जैसे मिश्री की डली सीधी खाओ या टेढ़ी करके खाओ, वह मीठी ही लगेगी। प्रश्न: यदि सभी धर्मों के भीतर एक ही ईश्वर का वर्णन है, तो फिर हर एक धर्म के वर्णनानुसार ईश्वर अलग अलग क्यों प्रतीत होता है? उत्तर: ईश्वर एक हैं, परंतु उनके भाव विविध हैं। जिस प्रकार घर का प्रमुख व्यक्ति एक ही होता है, परंतु वह किसी का पिता, किसी का भाई तो किसी का पति लगता है, उसी प्रकार भाव भिन्न भिन्न होते हुए भी ईश्वर एक हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य के अनुसार किसी के लिए दाल भात तो किसी के लिए साबूदाने की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार भगवान भी प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके स्वभाव के अनुसार उपयुक्त साधना की व्यवस्था करते हैं। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन की जो अद्वैत मतानुसार व्याख्या की है वह सत्य है, और रामानुज ने जो विशिष्ट अद्वैत मतानुसार व्याख्या की है वह भी सत्य है। मनुष्य को ईसाइयों की तरह दयावान, मुसलमानों की तरह बाह्य विधि निषेधों के प्रति दृढ़ आस्थावान तथा हिंदुओं की तरह सबके प्रति उदार एवं दानशील होना चाहिए। जब तुम बाहर के लोगों के साथ मिलो तब सबसे प्रेम करो, हिल मिलकर एक हो जाओ, द्वेष भाव तनिक भी न रखो। वह साकारवादी है, निराकार नहीं मानता, वह निराकारवादी है, साकार नहीं मानता, वह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह ईसाई है। इस प्रकार किसी के प्रति नाक भौं सिकोड़ते हुए घृणा मत प्रकट करो। भगवान ने जिसको जैसा समझाया है उसने उन्हें वैसा ही समझा है। यह जानकर कि सभी जन भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं, सबके साथ जितना संभव हो सके मिला जुला करना। इस प्रकार बाहर सबसे प्रेम से मिलकर जब तुम अपने घर आओगे तब मन में शांति और आनंद का अनुभव करोगे। हर एक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। ईसाई को ईसाई धर्म का, मुसलमान को मुस्लिम धर्म का पालन करना चाहिए। हिंदुओं के लिए प्राचीन आर्य ऋषियों का सनातन मार्ग ही श्रेयस्कर है। यथार्थ साधक को यही भावना रखनी चाहिए कि दूसरों के धर्म भी सत्य प्राप्ति के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। दूसरे धर्मों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। विवाद मत करो। तुम स्वयं जिस प्रकार अपने मत पर दृढ़ता के साथ निर्भर रहते हो, उसी प्रकार दूसरों को भी अपने अपने मत पर निर्भर रहने दो। वृथा तर्क विवाद कर तुम किसी को उसकी गलती नहीं समझा पाओगे। जब ईश्वर की कृपा होगी तब सभी अपनी अपनी गलती समझ सकेंगे। एक दिन श्री रामकृष्ण भावावस्था में जगत जननी के साथ वार्तालाप करते हुए कह रहे थे, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा ही धर्म ठीक है, परंतु माँ, किसी की भी घड़ी ठीक नहीं चलती है। तुझे यथार्थ रूप से कौन समझ सकता है माँ? लेकिन तुझे व्याकुल होकर पुकारने पर तेरी कृपा से किसी भी धर्म मार्ग से तेरे पास पहुंचा जा सकता है। कुछ विशिष्ट साधकों को तथाकथित गुप्त साधनाओं का अनुष्ठान करते देख श्री रामकृष्ण के कट्टर नीतिवादी भक्तगण घृणा बुद्धि से प्रेरित हो उनसे बहुधा पूछा करते, महाराज, इतने उन्नत स्तर के साधक होकर भी अमुक ने पंचमकार की साधना की, अथवा श्रेष्ठ भक्त तथा पंडित होकर भी अमुक ने परकिया नायिका का ग्रहण कर साधना की। यह तो बड़ी अनुचित बात है। इस पर श्री रामकृष्ण कहा करते, इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं।
उन्हें 16 आना विश्वास था कि ईश्वर प्राप्ति का यही मार्ग है। इससे ईश्वर लाभ होगा, ऐसा आंतरिक विश्वास लेकर सरल भाव से जो जिस साधन प्रणाली का अनुष्ठान करता है उसे दोषयुक्त कहकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाव का ठीक अवलंबन कर आगे बढ़ने से सर्वभाव में भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को पुकारते रहो। किसी के भाव की निंदा न करो और न दूसरे के भाव को अपना समझकर ग्रहण करने का प्रयत्न ही करो। भक्तों के मन में कुछ गुप्त साधन प्रणालियों के प्रति घृणा या द्वेष भाव देखकर उसे दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण कहा करते, अरे, तुम उस सब के प्रति द्वेष बुद्धि क्यों रखते हो? यह ज्ञान रखो कि वह भी एक मार्ग है, पर अशुद्ध मार्ग है। जैसे घर में प्रवेश करने के लिए अनेक दरवाजे होते हैं, सामने सदर दरवाजा, पिछवाड़े का दरवाजा, फिर मैला साफ करने के लिए मेहतर के अंदर आने का भी एक दरवाजा होता है। इसे भी वैसा ही एक दरवाजा समझना। कोई चाहे जिस मार्ग से प्रवेश करे, घर के अंदर जाने पर सभी लोग एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। पर इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी वही मार्ग अपनाओ या उनके साथ जा मिलो। ऐसा कभी मत करो, परंतु साथ ही उनके प्रति द्वेष भाव भी मत रखो। आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक बातें, ज्ञान लाभ के लिए कुछ शर्तें। जिस आदमी को भूत ने पकड़ा है, वह अगर समझ जाए कि उस पर भूत सवार हुआ है, तो भूत तुरंत उसे छोड़ देता है। इसी प्रकार मायाग्रस्त जीव यदि समझ जाए कि वह मायापाश में बंधा हुआ है, तो वह शीघ्र ही उससे मुक्त हो सकता है। जो अपने भावों के राज्य में चोरी धोखेबाजी नहीं करता, वही परमधाम को पहुंच सकता है। अर्थात सरल विश्वास और निष्कपट भाव से ही सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। एक ने कहा था, वस्तु का मूल स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया था, जब कोयले में आग प्रवेश कर जाती है, तब उसका स्वभाव सिद्ध कालापन भी दूर हो जाता है। इसी तरह मन जब ज्ञानाग्नि में जल जाता है, तो उसका मूल बंधनकारक स्वभाव नष्ट हो जाता है। मन ही सब कुछ है। मनुष्य मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन मानो धोबी के यहां से ढुलकर आया हुआ सफेद वस्त्र है। उस पर जो रंग चढ़ाओ वहीं चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी सीख लो तो बात करते समय मुंह में अंग्रेजी शब्द अपने आप आने लगते हैं। संस्कृत पढ़कर पंडित श्लोक झाड़ने लगता है। मन को यदि कुसंगति में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही विचारधारा हो जाएगी। यदि भक्तों की संगति में रखो तो ईश्वरीय प्रसंग, ईश्वर चिंतन, यही सब हुआ करेंगे। मन ही सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। मनुष्य दोनों ही को प्यार दुलार करता है, पर स्त्री को एक प्रकार से, संतान को दूसरे प्रकार से। किंतु मन एक ही है। मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति। अगर तुम कहो, मैं मुक्त हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझे कौन बांध सकता है, तो तुम मुक्त ही हो जाओगे। जिस आदमी को सांप ने काटा है, वह अगर पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहे कि मुझ पर विष नहीं चढ़ा, विष नहीं चढ़ा, तो अवश्य ही उस पर विष का परिणाम नहीं होता। प्रश्न, मैं मुक्त कब होऊंगा? उत्तर, जब मैं नहीं रहेगा। मैं मेरा अज्ञान है, तू तेरा ज्ञान। विश्वास। एक शिष्य को किसी के विश्वास को अंधविश्वास कहकर निंदा करते हुए देख श्री रामकृष्ण ने कहा था, अच्छा, क्या तू मुझे समझा सकता है कि यह अंधविश्वास क्या होता है? विश्वास तो पूरी तरह अंधा ही होता है। उसे भला आंखें कब होने लगीं? या तो कह विश्वास, नहीं तो कह ज्ञान। नहीं तो विश्वास के भीतर भी कुछ विश्वास अंधे हैं और कुछ के आंखें हैं। यह भला कैसी बात हुई? भगवान पर विश्वास न होने के कारण ही मनुष्य को इतना कष्ट भोगना पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर से भी पता चलता है कि किसके भीतर विश्वास है, किसके नहीं। जिसकी हड्डियां निकली हुई हों, जिसकी आंख भीतर ढंसी हुई हो, या जो काना या ऐंचाताना हो, उसे आसानी से विश्वास नहीं होता। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, स्वयं को मारने के लिए एक नहरनी ही काफी है। दूसरों को समझाने के लिए अनेकों शास्त्र दर्शन आदि का अध्ययन करना पड़ता है, पर स्वयं की मुक्ति के लिए किसी एक ही शास्त्र वाक्य पर दृढ़ विश्वास हो तो काफी है। प्रश्न, हिंदुओं के बीच नाना धर्म मत, नाना पंथ प्रचलित हैं। हमें उनमें से कौन सा मत ग्रहण करना चाहिए? उत्तर, पार्वती ने महादेव से पूछा था, भगवन, सच्चिदानंद की प्राप्ति का मूल उपाय क्या है? महादेव ने कहा, विश्वास। मत या पंथ से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। जिसे जिस मत की शिक्षा दीक्षा मिली है, उसे विश्वास के साथ उसी मतानुसार साधना करनी चाहिए। विश्वास और ज्ञान में परस्पर संबंध है। विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। विश्वास न हो तो ज्ञान की आशा करना वृथा है। जो गाय चुन चुन कर खाती है वह दूध कम देती है, और जो गाय घास पत्ती कड़वी चोकर भूसा जो मिले वही गपागप खा जाती है, वह घर घर दूध देती है, उसके दूध की धार नहीं टूटती।
जिसमें विश्वास है उसमें सब है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो दृढ़ विश्वास के साथ उनका नाम लेते जाओ और सत असत का विवेक किया करो। बालक की तरह सरल विश्वास हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते। मां ने कह दिया कि वह तेरा भैया है, बस उसको 16 आना विश्वास हो गया कि वह मेरा भैया है। मां ने कह दिया कि उस कमरे में हौवा रहता है, बालक ने पूरा पूरा विश्वास कर लिया कि उस कमरे में हौवा रहता है। इस तरह बालक के जैसा विश्वास देखने पर भगवान को दया आती है। सांसारिक विषय बुद्धि के द्वारा वे नहीं मिलते। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर कहीं जाते जाते आकाश की ओर देख बोल उठे, देखो मित्र, कितने सुंदर झुंड के झुंड कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत उस ओर देखकर कहा, सचमुच ही सखा, बहुत ही सुंदर कबूतर हैं। पर दूसरे ही क्षण श्री कृष्ण ने फिर से देखकर कहा, नहीं सखा, ये कबूतर नहीं है। अर्जुन ने भी देखकर कहा, ठीक तो है सखा, ये कबूतर नहीं है। अब इसका अर्थ समझ लो। अर्जुन महान सत्यनिष्ठ था, उसने कृष्ण की खुशामद करने के लिए ऐसा नहीं कहा, परंतु श्री कृष्ण की बातों पर उसका इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा भक्ति थी कि श्री कृष्ण ने जैसा कहा उसे वास्तव में वैसा ही दिखाई दिया। शक्कर की चाशनी तैयार करते समय जब तक उसमें मैल हो तब तक उसमें से आवाज के साथ धुआं निकलता जाता है और ऊपर झाग उठता रहता है, परंतु जब झाग आ आकर सब मैल निकल जाता है तो फिर न तो धुआं निकलता है और न आवाज ही, तब तो शुद्ध स्वच्छ रस ही रह जाता है। तब उससे मिठाई बनाकर देवता को चढ़ाया जा सकता है, लोगों को खिलाया जा सकता है। विश्वासवान मनुष्य का भी ऐसा ही होता है। एक आदमी समुद्र पार करना चाहता था। एक साधु ने उसे एक ताबीज देकर कहा, इसके बल पर तुम समुद्र पार हो जाओगे। उस ताबीज को ले वह आदमी पानी पर से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। बीचों बीच जाकर उसके मन में कुतूहल हुआ कि भला देखूं तो इस ताबीज के भीतर ऐसी क्या चीज है जिसके बल पर समुद्र पार किया जा सकता है। उसने ताबीज को खोलकर देखा, उसमें एक कागज का टुकड़ा था जिस पर केवल राम लिखा हुआ था। वह उपेक्षा के साथ बोल उठा, बस यही है और कुछ नहीं। जैसे ही यह संशय का भाव आया वैसे ही वह डूब गया। भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। विश्वास ही जीवन है और अविश्वास मृत्यु। एक शिष्य को गुरु पर इतना विश्वास था कि वह गुरु गुरु कहते हुए विश्वास के बल पर नदी पार हो गया। यह देखकर गुरु ने सोचा, तो सचमुच ही मुझ में इतनी शक्ति है, मुझे तो अब तक यह पता ही नहीं था। दूसरे दिन गुरु मैं कहते हुए नदी पार होने गए, परंतु पानी पर पैर रखते ही वे गिर पड़े और अपने को संभाल न पाकर डूब मरे। विश्वास का परिणाम अद्भुत होता है, परंतु अहंकार से विनाश ही होता है। स्वयं रामचंद्र जी को समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ा, परंतु हनुमान जी केवल जय राम कहकर एक ही छलांग में अनायास समुद्र लांघ गए। विश्वास में कितनी सामर्थ्य है। किसी राजा के हाथ से ब्रह्महत्या हो गई थी। इस पाप के प्रायश्चित्त का विधान पूछने के लिए वह एक आर्ष की कुटिया में गया। आर्ष उस समय स्नान के लिए गए हुए थे। उनका पुत्र कुटिया में था। उसने राजा की बात सुनकर कहा, तुम 3 बार राम नाम ले लो। ऋषि ने कुटिया में लौटकर जब यह बात सुनी तो विक्रुद्ध होकर बोले, जिस राम नाम का एक बार उच्चारण करने से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं, तूने राजा से वह राम नाम 3 बार लेने को कहा, तू चंडाल बन जा। यही आर्षपुत्र रामायण का गुहक चंडाल बना। पत्थर हजारों साल तक पानी में पड़ा रहे तो भी उसके भीतर एक बूंद पानी नहीं घुसता, परंतु मिट्टी के ढेले में पानी लगते ही वह घुल जाता है। जिसके हृदय में विश्वास का बल है वह हजारों बाधा विघ्न की परीक्षा में से गुजरकर भी हताश नहीं होता, परंतु अविश्वासी व्यक्ति छोटी सी बात से ही विचलित हो जाता है। जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। भ्रमर का चितंत करते करते झींगुर भी भ्रमर ही बन जाता है। इसी प्रकार सदा सच्चिदानंद का चिंतन करते रहने से मनुष्य सच्चिदानंद स्वरूप ही हो जाता है। जिंदगी भर पाप और नरक की बात क्यों करते रहते हो? भगवान का नाम लो। एक बार कहो, हे प्रभु, मुझे जो करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया, जो नहीं करने चाहिए वही काम किए हैं, मुझे क्षमा करो। पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास के बल पर रोग दूर करने वाले वैद्य रोगी से कहते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कहो, मुझे कोई रोग नहीं है। इस प्रकार कहते कहते आत्मविश्वास जागृत होकर रोगी का रोग अच्छा हो जाता है। तुम यदि स्वयं को पापी दुर्बल समझो तो शीघ्र ही तुम वैसे ही बन जाओगे। यदि तुम विश्वास रखो कि तुम में अनंत शक्ति है तो वास्तव में तुम में शक्ति आएगी। जो सोचता है मैं जीव हूं वह जीव ही रह जाता है।
जो सोचता है मैं शिव हूं, वह शिव ही बन जाता है। मनुष्य जैसी भावना करता है वैसा ही बनता है। ईश्वर अर्पण। जो सरल भक्ति विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसे बहुत जल्दी ईश्वरा प्राप्ति होती है। संसार में रहना या संसार का त्याग करना भगवान की ही इच्छा पर निर्भर है। इसलिए उन्हीं पर सब कुछ सौंपकर अपना कर्तव्य किए जाओ। इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो? मैदान में जमा हुआ पानी किसी के इस्तेमाल न करने पर भी अपने आप धूप से सूख जाता है। पापी मनुष्य भी यदि ईश्वर के ऊपर निर्भर होकर पड़ा रहे तो उनकी दया से अपने आप पवित्र हो जाता है। प्रश्न: संसार में हमें किस प्रकार रहना चाहिए? उत्तर: सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, स्वयं को भी समर्पित कर दो। ऐसा करने पर फिर कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। तब तुम देख पाओगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर को बकलमा दे देना, मैंपन बिल्कुल न रखते हुए ईश्वर की ही इच्छा पर अपना सब कुछ सौंप देना, इससे बढ़कर सरल और सीधा रास्ता और नहीं है। बंदर का बच्चा अपनी मां को कसकर पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है, परंतु बिल्ली का बच्चा पड़े पड़े सिर्फ म्याऊं म्याऊं किया करता है। बिल्ली स्वयं ही उसे मुंह में पकड़कर उठा ले जाती है। बंदर का बच्चा अगर हाथ छोड़ दे तो नीचे गिर पड़ेगा, क्योंकि उसने स्वयं अपनी मां को पकड़ रखा है। परंतु बिल्ली के बच्चे को गिरने का भय नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मां ने पकड़ रखा है। पुरस्कार और ईश्वर निर्भरता में यही अंतर है। एक आदमी अपने एक बच्चे को गोद में लिए और दूसरे बच्चे को अपना हाथ दिए हुए खेत की मेड़ पर से चला जा रहा था। चलते चलते आसमान में एक चील को उड़ते देख दूसरा बच्चा, जो अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा था, मारे खुशी के पिता का हाथ छोड़ ताली पीटते हुए, पिताजी देखो कैसी चिड़िया है, कहते हुए चिल्ला उठा। पर हाथ छोड़ते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। जो बच्चा पिता की गोद में था वह भी खुश होकर तालियां बजा रहा था, पर वह नहीं गिरा क्योंकि पिता ने उसे पकड़ रखा था। इसमें से पहला बच्चा पुरस्कार का उदाहरण है और दूसरा ईश्वर निर्भरता का। श्रीमती राधिका को एक बार अपने सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ी। उन्हें 1000 छेद वाले घड़े में पानी भरकर लाने कहा गया। जब वह सहस्रधारा कलश भरकर चलने लगीं तो उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। ये देख सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि ऐसी सती दूसरी न होगी। इस पर श्रीमती ने कहा, तुम लोग मेरा जय घोष क्यों करते हो? कहो, श्री कृष्ण की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। मैं तो उनकी एक दासी मात्र हूं। ईश्वर निर्भरता कैसी होती है? जैसी कड़ी मेहनत करने के बाद तकिए से टेक कर बैठे हुए आराम से हुक्का पीना, अर्थात किसी तरह की फिक्र नहीं है, जो करना हो ईश्वर ही करेंगे यह भाव। संसार में आंधी में उड़ने वाली झूठी पत्तल की तरह रहा करो। झूठी पत्तल आंधी के भरोसे निर्भर रहती है। आंधी उसे जहां उड़ा ले जाती है वहीं जाती है, कभी किसी घर के भीतर तो कभी कूड़े कचरे में। इसी तरह प्रभु ने तुम्हें संसार में रख छोड़ा है तो अभी संसार में रहो। फिर जब वे तुम्हें इससे अच्छी जगह पर ले जाएंगे तब उनके भरोसे वहीं रहना, उन पर निर्भर होकर निर्लिप्त रूप से पड़े रहना। इष्ट की आवश्यकता। घर की बहू, सास ससुर, जेठ जेठानी सबका आदर सम्मान करती है, सबकी सेवा करती है, किसी की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करती, परंतु अपने पति को वह सबसे अधिक चाहती है। इसी तरह तुम भी अपने इष्ट देवता पर दृढ़ एकनिष्ठ भक्ति रखो, पर अन्य देवी देवताओं की उपेक्षा मत करो। सब देवों के प्रति श्रद्धा रखो, कारण सभी देव एक ही परमेश्वर के रूप हैं। चौसर के खेल में गोटी सब खानों का चक्कर लगाए बिना मंजिल पर नहीं पहुंचती। यदि दो गोटियां जोड़ी बांधकर इकट्ठी चलें तभी उन्हें कोई काट नहीं सकता, नहीं तो अकेली गोटी मंजिल के पास पहुंचकर पकते पकते भी कट जा सकती है। इसी प्रकार साधना के मार्ग पर भी यदि गुरु और इष्ट के साथ युक्त होकर आगे बढ़ा जाए तो बाधा विघ्न का भय नहीं रहता, यात्रा निर्विघ्न रूप से सफल हो सकती है। कलकत्ता जाने के लिए कई रास्ते हैं। एक बार किसी मुसाफिर ने एक आदमी से कलकत्ता जाने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने कहा, इस रास्ते से चले जाओ। थोड़ी दूर चलकर उसने और एक जन से रास्ता पूछा। उसने और एक रास्ता बताया। इस तरह वह थोड़ा सा आगे बढ़कर किसी से रास्ता पूछता और उसके दूसरा रास्ता बताने पर अपना पहला रास्ता छोड़ उसी पर चलने लगता। ऐसा करते हुए वह आखिर तक रास्तों पर ही भटकता रहा, कलकत्ता नहीं पहुंच पाया। यदि कलकत्ता जाना हो तो जो ठीक रास्ता जानता है ऐसे एक ही व्यक्ति से रास्ता पूछकर उसी के निर्देशानुसार चलना चाहिए। इसी भांति यदि ईश्वर के निकट पहुंचना हो तो एक जन का निर्देश मानकर चलो, नहीं तो फिजूल भटकते फिरोगे। एक आदमी कुआं खोदने गया। थोड़ा सा खोदने के बाद ही पानी नहीं आते देख उसने वह जगह छोड़ दी और दूसरी जगह खोदना शुरू किया। पर जब
बहुत सी जमीन खोद चुकने के बाद वहां भी पानी नहीं मिला, तब उसने वह जगह भी छोड़ दी और तीसरी जगह कुआं खोदने लगा। पर फिर वही हाल हुआ। इस प्रकार आखिर तक वह कुआं नहीं खोद पाया। पहले ही स्थान पर यदि वह धीरज के साथ खोदते रहता तो उसे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पानी भी मिल जाता। धर्म मार्ग पर भी इस तरह करते हुए बहुत से लोग हताश होकर सारा विश्वास गंवा बैठते हैं। स्त्री यदि अपने पति के प्रति एकनिष्ठ हो तो वह सती परलोक में भी अपने पति से जा मिलती है। इसी प्रकार अपने इष्ट देवता पर एकनिष्ठ भक्ति हो तो ईश्वर दर्शन होता है। सत्य हृदय के भीतर भक्ति भाव रखो, कपट चतुराई छोड़ दो। जो सांसारिक कर्म करते हैं, दफ्तर में काम या व्यापार करते हैं, उन्हें भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सच बोलना कलयुग की तपस्या है। सत्यवादी सत्यनिष्ठ हुए बिना सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य वचन के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहने पर ईश्वर लाभ होता है। मिथ्या का कोई भी रूप अच्छा नहीं, मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे वेश के अनुकूल न हो तो उस मिथ्या वेश से महान अनर्थ हो जाता है। झूठ बोलते बोलते या बुरे काम करते करते धीरे धीरे मनुष्य का भय चला जाता और वह पाखंडी बन बैठता है। एक आड़ग्रस्त व्यक्ति ने अपने साहूकार से बचने के लिए पागल का स्वांग रचा था। डॉक्टर, वैद्य कोई उसे सुधार नहीं पा रहे थे। उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। अंत में एक अनुभवी वैद्य ने बीमारी का सच्चा कारण ताड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा, महाशय, यह आप क्या कर रहे हैं? सावधान हो जाइए। कहीं पागल की नकल करते करते आप सचमुच ही पागल न बन जाएं। इस थोड़े ही समय के अंदर आपके दिमाग में कुछ कुछ सही गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति होश में आया और उसने पागलपन का ढोंग करना छोड़ दिया। सदा किसी भाव की नकल करते रहने से मनुष्य धीरे धीरे वास्तव में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य जैसे कांच में यदि पारा लगा हुआ हो तो उसमें चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा वीर्य धारण करने से ब्रह्म दर्शन हो सकता है। ब्रह्मचर्य पालन किए बिना, वीर्य धारण किए बिना सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों की धारणा नहीं होती। शुकदेव आदि ऊर्ध्व रेता थे, उनका रेतपात कभी नहीं हुआ। कुछ धैर्य रेता भी होते हैं, इनका पहले रेतपात हुआ है, परंतु बाद में इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर वीर्य धारण किया है। यदि कोई 12 वर्ष तक धैर्य रेता रहे तो उसमें एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है। भीतर एक नई नाड़ी पैदा होती है, उसे मेधा नाड़ी कहते हैं। वह नाड़ी पैदा होने से मनुष्य सब बातें स्मरण में रख सकता है, सब कुछ जान सकता है। 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मनुष्य की मेधा नाड़ी खुल जाती है। तब उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण, कुशाग्र तथा अति सूक्ष्म तत्वों की भी धारणा करने में समर्थ हो जाती है। वीर्यपात करने से शक्ति क्षय होता है। स्वप्न दोष से अपने आप कुछ निकल जाता है, उसमें हानि नहीं, वह खाद्य पदार्थ के दोष से होता है। परंतु फिर भी साधक को स्त्री प्रसंग कभी नहीं करना चाहिए। जिसने स्त्री सुख का त्याग किया है उसने तो जगत सुख का त्याग किया है। वास्तविक ही ईश्वर उसके अत्यंत निकट है। विवेक इस प्रकार विवेक विचार किया करो। कामिनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? दाल रोटी, कपड़े और रहने के लिए जगह, बस इतना ही और कुछ नहीं। रुपए से निश्चित ही ईश्वर नहीं मिलते। रुपया हरगिज जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी को विवेक विचार कहा जाता है। रुपए में क्या रखा है? सुंदर स्त्री की देह में भी क्या है? विचार करके देखो। सुंदरी की देह में सिर्फ हाड़, मांस, चमड़ी, चर्बी, खून, मल, मूत्र, यही सब है। पर आश्चर्य है कि मनुष्य ईश्वर को छोड़ इन्हीं चीजों में मन लगाता है। विवेक और वैराग्य। विवेक अर्थात सत असत का विचार और वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति, उदासीनता। यह एकाएक प्राप्त नहीं होता, इसके लिए नित्य अभ्यास करना पड़ता है। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन ही में करना चाहिए, फिर प्रभु की इच्छा से वह त्याग मन से और बाहर भी संभव हो जाता है। अभ्यास योग के द्वारा कामिनी कांचन के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, यह गीता में है। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति पैदा होती है। तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ एक बार हाथ पैर समेट लेने पर फिर उन्हें बाहर नहीं निकालता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी नहीं। प्रश्न, क्या संसार मिथ्या है? उत्तर, जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। तब तक मनुष्य उन्हें भूलकर मैं मेरा करते हुए
माया में बद्ध होकर, कामिनी कांचन के मोह में मुग्ध होकर संसार में और भी डूबता जाता है। माया के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि जाल में से भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग पाता। तुम लोग तो स्वयं ही देखते हो कि संसार कैसा अनित्य है। देखो ना, यहाँ कितने लोग आए और चले गए, कितने पैदा हुए और कितने मर मिटे। संसार इस क्षण है तो दूसरे ही क्षण नहीं। यह अनित्य है। जिन्हें तुम इतना मेरा मेरा कह रहे हो, तुम्हारे आंखें बंद करते ही वे कोई नहीं रहेंगे। संसार में कोई नहीं है, फिर भी इतनी आसक्ति की नाती के लिए काशी यातना नहीं हो पाती। कहते हैं, मेरे बेटे हरि का क्या होगा? जाल में से निकलने की राह खुली है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम का कीड़ा अपनी ही लार से कोष बनाकर उसमें फंसकर जान गंवा देता है। संसार इस प्रकार मिथ्या है, अनित्य है। अहंकार को कैसे दूर करना चाहिए जानते हो? चावल काटते समय बीच बीच में रुक कर देखना पड़ता है। यदि कांडना ठीक नहीं हुआ हो तो फिर कांडना पड़ता है। निकती पर कोई वस्तु तौलते समय जब तक कांटा ठीक ना हो तब तक ठहर कर देखना पड़ता है। मैं समय समय पर स्वयं को गालियां देकर देखता था कि मुझ में अहंकार उठता है या नहीं, और विचार करता था, भला यह शरीर क्या है? सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा। इसके अंदर क्या है? खून, पीप आदि गंदी चीजें। जिस शरीर के भीतर सदा मल भरा हुआ है, उस पर भला इतना अहंकार क्यों किया जाए? मान लो हंडी में चावल पक रहा है। चावल पका है कि नहीं यह देखने के लिए तुम उसमें से एक ही सीत लेकर उसे दबाकर देखते हो और उसी पर से समझ लेते हो कि चावल पका है या नहीं। तुम चावल के सभी सीथों को एक एक करके परख कर नहीं देखते, फिर भी यह समझ लेते हो। यहाँ जिस प्रकार पूरा चावल पक चुका है या कच्चा है, यह एक सीथ को देखकर तुम समझ लेते हो, उसी प्रकार यह संसार सत्य है या असत्य, नित्य है या अनित्य, ये भी तुम संसार की दो चार वस्तुओं को परख कर ही जान सकते हो। मनुष्य जन्मता है, कुछ दिन जीता है, फिर मर जाता है। पशु का भी यही हाल होता है और वृक्ष का भी। विचार करके देखने पर तुम्हारी समझ में आ जाता है कि जो भी वस्तु नाम और रूप से युक्त है, उसकी यही गति है। पृथ्वी, सूर्यलोक, चंद्रलोक सभी के नाम और रूप हैं, अतएव उनकी भी यही गति है। इस प्रकार जब तुम जान लेते हो कि सारे संसार का यही स्वभाव है, तब तुम्हें संसार की सभी वस्तुओं का स्वभाव ज्ञात हो जाता है या नहीं। इसी तरह जब तुम संसार को सचमुच ही अनित्य, असत अनुभव करोगे, तब तुम उस पर प्यार नहीं कर सकोगे। तब तुम उसे बिल्कुल मन से त्याग कर वासना रहित बन जाओगे। और जब तुम इस प्रकार पूर्ण त्याग करने में समर्थ होोगे, तभी तुम जगत कारण परमेश्वर के दर्शन पाओगे। इस तरह से जिसने ईश्वर दर्शन प्राप्त कर लिया, वह व्यक्ति यदि सर्वज्ञ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? वैराग्य। मनोवांछित सुख भोगते हुए मनुष्य यदि सत्य के प्रति अंधा भी हो जाए, तो भी उसके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यह सब भोगने वाला मैं कौन हूं? यही सत्य के साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। कंटीली झाड़ियों से भरे मैदान पर से नंगे पैर नहीं चला जाता। उस पर से चलने के लिए या तो पूरे मैदान को चमड़े से ढक देना होगा या फिर अपने पैरों में चमड़े के जूते चढ़ाने होंगे। समूचे मैदान को चमड़े से मढ़ना असंभव है, अतः पैरों में जूते पहनना ही उपयुक्त है। इसी तरह इस वासनापूर्ण संसार में असंख्य कामना वासनाओं की पीड़ा से छुटकारा पाना हो तो या तो सभी वासनाओं की पूर्ति हो जानी चाहिए या फिर सभी का त्याग हो जाना चाहिए। परंतु वासनाओं की पूर्ति होना कभी संभव नहीं, क्योंकि एक वासना को पूरी करने जाओ तो दूसरी वासना आ खड़ी होती है। इसीलिए ज्ञान, विचार और संतोष के द्वारा वासनाओं का त्याग करना ही उपयुक्त है। दांत को खुजलाते समय तो आराम मालूम होता है, पर बाद में उस जगह असह्य जलन होने लगती है। संसार के भोग भी ऐसे ही हैं। शुरू शुरू में तो वे बड़े ही सुखप्रद मालूम होते हैं, परंतु बाद में उनका परिणाम अत्यंत भयंकर और दुखमय होता है। एक चील को चोंच में एक मछली पकड़े हुए उड़ते देख सैकड़ों कौए और चील उसका पीछा करने लगे तथा उसे टोंचते और काटते हुए उस मछली को छीनने की कोशिश करने लगे। वह चील जिधर जाती, ये कौए और चील भी चिल्लाते हुए उधर ही जाते। अंत में परेशान होकर उसने मछली फेंक दी। तुरंत ही दूसरी चील ने वह उठा ली। देखते ही देखते सभी कौओं और चीलों ने पहली चील को छोड़ दूसरी का पीछा करना शुरू किया। तब पहली चील निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाली पर चुपचाप बैठ गई। उसकी इस शांत और निश्चिंत अवस्था को देख अवधूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, तुम मेरी गुरु हो। तुमने मुझे सिखाया कि संसार की वासनाओं और उपाधियों को छोड़ देने से ही शांति मिल सकती है, वरना महान विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। घोड़े की आंखों पर दोनों ओर से अंधोटी लगा देने पर ही वह सीधे रास्ते चलता है। उसी भांति
संसारी मनुष्य के मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को विवेक वैराग्य रूपी अंधोटी के द्वारा रोक देने पर ही वह कुमार्गों में न भटकते हुए सीधे ईश्वर के पथ पर अग्रसर हो सकता है। कागज पर अगर तेल लगा हो तो उस पर लिखा नहीं जा सकता। इसी तरह जीव के मन में यदि कामिनी कांचन रूपी तेल लग जाए तो उसके द्वारा साधना नहीं हो सकती। परंतु फिर जिस प्रकार उस तेल लगे हुए कागज को खड़िए से घिस लेने पर उस पर लिखा जा सकता है, उसी प्रकार कामिनी कांचन रूपी तेल लगे हुए मन को त्याग रूपी खड़िए से घिस लिया जाए तो उसके द्वारा साधना की जा सकती है। एक प्रकार की जहरीली मकड़ी होती है, वह यदि काट ले तो कोई दवा लगाने के पहले मंत्र के सहारे हल्दी का धुआं देते हुए उसका विष उतारना पड़ता है। उसके बाद ही दूसरी दवाइयों का असर हो पाता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव को यदि कामिनी कांचन रूपी जहरीली मकड़ी काट ले तो पहले त्याग रूपी मंत्र से उसका जहर उतारना पड़ता है, तभी साधन भजन सफल हो पाता है। गंदे पानी में यदि तुम एक टुकड़ा फिटकरी डाल दो तो सारा मैल नीचे बैठकर पानी स्वच्छ हो जाता है। विवेक और वैराग्य मानो फिटकरी हैं। इन्हीं के द्वारा संसारी मनुष्य की विषयासक्ति दूर होकर वह शुद्ध बनता है। रेशम का कीड़ा जिस प्रकार अपने ही कोश में आप फंस जाता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी अपनी ही वासनाओं के जाल में आप अटक जाता है। फिर जैसे उस कीड़े से तितली बन जाने पर वह कोश को चीर कर बाहर उड़ जाती है, वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी पंख आ जाने पर संसार में आबद्ध जीव भी उसमें से उड़ निकलता है। भगवान के घर भी चाबी उलटी दिशा में घूमने वाली होती है। भगवान के समीप पहुंचने के लिए तुम्हें संसार का सब कुछ त्याग करना होगा। मन में विवेक वैराग्य के रहे बिना शास्त्र ग्रंथ पढ़ना वृथा है। विवेक वैराग्य के सिवा आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए तन मन धन का समर्पण करना पड़ता है। बद्ध जीव के मन की अवस्था कैसी हो तो उसे मुक्ति मिल सकती है? ईश्वर की कृपा से यदि उसे तीव्र वैराग्य हो जाए तो कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। यह तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं जानते हो? बनत बनत बनी जाई, भगवान का नाम लो, सब हो जाएगा। ये सब मंद वैराग्य के लक्षण हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल हो उठते हैं, जिस प्रकार मां के प्राण अपने बच्चे के लिए व्याकुल होते हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता। संसार उसे कुएं जैसा प्रतीत होता है। उसे डर लगता है कि कहीं मैं डूब न जाऊं। आत्मियों को वह काले नाग की तरह देखता है। उनसे दूर भागने को मन होता है और भागता भी है। घर गृहस्थी का बंदोबस्त कर लूं, फिर ईश्वर चिंतन करूंगा, ऐसा विचार वह नहीं करता। उसके भीतर बड़ी जिद होती है। भक्तगण भगवान के लिए सब कुछ छोड़ क्यों देते हैं? पतंग यदि एक बार प्रकाश को देख ले तो फिर अंधेरे में नहीं जाता। चींटी गुड़ में लिपटकर भले ही प्राण दे दें पर उसे छोड़ती नहीं। इसी प्रकार भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है, परंतु दूसरी कोई चीज नहीं चाहता। जो परम हंस होता है, पूर्ण ज्ञानी होता है, वह मोची मेहतर की अवस्था से लेकर राजा महाराजा की अवस्था तक सब कुछ स्वयं भोग कर देख आता है। इसके सिवा ठीक ठीक वैराग्य कैसे आएगा? कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना ज्ञान नहीं होता। त्याग होने पर ही अज्ञान अविद्या का नाश होता है। आतशी कांच पर सूर्य की किरणें पड़ने पर उससे कितनी वस्तुएं जल जाती हैं, परंतु कमरे के भीतर जहां छाया है वहां आतशी कांच ले जाने पर यह नहीं हो पाता। इसके लिए घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। ज्ञान एकाएक नहीं हो जाता, ठीक समय होने पर ही होता है। रोगी को तेज बुखार चढ़ा हो तो डॉक्टर उस समय कुनैन नहीं देता। वह जानता है कि इस समय उससे काम नहीं होगा। बुखार उतर जाने पर कुनैन या दूसरी दवा का असर होता है। मनुष्य जब तक संसार के भोगों में डूबा रहता है तब तक उस पर धर्मोपदेश का कोई परिणाम नहीं होता। कुछ समय तक उसे विषयों का भोग कर लेने दो। जब उसकी भोगासक्ति की मात्रा कुछ कम होगी तभी उस पर उपदेश का परिणाम होगा। उसके पहले कितना भी उपदेश दो, सब व्यर्थ ही होगा। छोटे बच्चे कमरे में अकेले गुड़िया लेकर निश्चिंत होकर अपनी ही धुन में खेलते रहते हैं, परंतु ज्यों ही वहां उनकी मां आ पहुंचती है कि वे गुड़िया छोड़कर मां मां करते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इस समय तुम लोग भी धन मान यश आदि की गुड़िया लेकर संसार में मग्न हो खेल रहे हो, किसी बात की चिंता नहीं है। परंतु यदि तुम आनंदमयी मां को एक बार भी देख पाओ तो फिर तुम्हें धन मान यश आदि नहीं भाएंगे। तब तुम सब छोड़कर उसी की ओर दौड़ पड़ोगे। वैराग्य कई प्रकार का है। संसार में दुख कष्ट पाकर एक प्रकार का वैराग्य आता है, परंतु संसार के सभी भोग सुख असार अनित्य हैं। इस बोध के कारण जो वैराग्य आता है वही यथार्थ वैराग्य है। किसी में यदि वह वैराग्य आ जाए तो सब कुछ रहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं है।
वैराग्य के कितने प्रकार होते हैं? साधारणतः दो प्रकार, तीव्र तथा मंद। तीव्र वैराग्य मानो रातों रात नहर खोदकर तालाब में पानी ले आने की तरह है। मंद वैराग्य कहता है, होते होते हो जाएगा, कब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। एक आदमी बदन पर तेल मलकर नदी नहाने जा रहा था। जाते जाते राह में उसने सुना कि अमुक व्यक्ति सन्यासी बनने वाला है। कुछ दिनों से उसके लिए वह तैयारी कर रहा है। सुनते ही उसके मन में यह बोध उत्पन्न हुआ कि सन्यासी होना ही सार वस्तु है, और उसी क्षण, उसी हालत में वह सन्यासी बनने के लिए चल पड़ा, फिर घर नहीं लौटा। इसी का नाम है तीव्र वैराग्य। सच्चिदानंद सागर में डूब जाओ। काम क्रोध रूपी मगरों से मत डरो। शरीर पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ तो ये मगर तुम्हारे पास नहीं भटकेंगे।